गांव की गलियों से शुरुआत। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रघुनाथपुर में हर साल की तरह इस बार भी सावन की रिमझिम बारिश ने हरियाली की चादर उड़ा दी थी। वहीं गांव के सबसे बड़े कुटुंबी परिवार में रहने वाले थे रामनाथ चौधरी जी। उनके दो बेटे थे, बड़ा बेटा अविनाश और छोटा बेटा आरव। अविनाश की शादी 2 साल पहले सुहाना से हुई थी। सुहाना शहर की पढ़ी लिखी, सुलझी और बहुत ही सौम्य स्वभाव की लड़की थी। उसकी हंसी पूरे घर को रोशन कर देती। वहीं आरव कॉलेज में पढ़ने वाला चुलबुला, शरारती पर बेहद समझदार लड़का था। सुहाना और आरव की बनती भी थी खूब। भाभी देवर की खट्टी मीठी तकरार, मुस्कान और छोटी छोटी नोकझोंक पूरे घर को महकाती रहती। बारिश की दोपहर और चाय की प्याली। एक दिन दोपहर में झमाझम बारिश हो रही थी। घर के सब लोग अपने अपने काम में व्यस्त थे। सुहाना छत पर कपड़े उतारने गई। बारिश तेज हो गई और उसके बाल भीग गए। नीचे आते वक्त सीढ़ियों पर उसका पैर फिसला और वो गिर गई। उसी वक्त आरव ने देखा और दौड़ता हुआ आया। भाभी, आप ठीक हो? उसने जल्दी से उसका हाथ पकड़ा और सहारा दिया। भीगी हुई सुहाना थोड़ा मुस्कुराई। कुछ नहीं हुआ देवर जी, बस बारिश से थोड़ा फिसल गई। आरव बोला, इतनी बारिश में कपड़े कौन उतारता है? बोल देती, मैं कर देता। दोनों की नजरें कुछ पल के लिए मिली और एक अनकही सी भावना बह निकली। कुछ ऐसा जो शब्दों से परे था, चुपके से पनपता एहसास। समय बीतता गया। अब आरव जब भी घर आता, वो सुहाना की मौजूदगी को पहले महसूस करता। सुहाना भी उसके आने का इंतजार करने लगी थी, पर वो एक मर्यादित स्त्री थी जिसे रिश्तों की सीमाओं का ज्ञान था। फिर एक दिन गांव में मेला लगा। सब लोग गए। मेले में अचानक बिजली चली गई और थोड़ी अफरा तफरी मच गई। आरव और सुहाना एक दुकान के किनारे खड़े थे। अंधेरे में सुहाना ने डरकर आरव का हाथ थाम लिया। आरव चुप था, पर उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। फिर सुहाना ने धीरे से हाथ छोड़ दिया। आरव ने कहा, भाभी, ये जो हम महसूस करते हैं वो क्या है? सुहाना ने उसकी तरफ देखा और बोली, शायद ये प्यार है, लेकिन गलत समय पर आया हुआ प्यार। एक फैसला। अगले ही दिन सुहाना ने आरव से कहा, हमारे रिश्ते का नाम समाज में कोई नहीं समझेगा, न ही हमारे अपने। अविनाश मुझसे प्यार करते हैं और तुम मेरे देवर हो। मुझे वो सीमाएं नहीं लांघनी जो मुझे एक बहू बनाती है। आरव की आंखें नम थी, पर उसने मुस्कुराते हुए कहा, आपने सही कहा भाभी, शायद कुछ एहसास सिर्फ महसूस करने के लिए होते हैं, निभाने के लिए नहीं। उस दिन के बाद आरव ने गांव छोड़ शहर में नौकरी ज्वाइन कर ली और सुहाना ने फिर कभी आरव से उस नजर से नहीं देखा। पर जब भी बारिश होती, छत से गिरती बूंदें दोनों के दिल में कहीं एक मीठी सी याद छोड़ जाती। कुछ रिश्ते अधूरे होते हुए भी दिल के सबसे करीब होते हैं। देवर भाभी का ये रिश्ता मर्यादा में रहकर भी एक ऐसी गहराई दिखा गया जहाँ सिर्फ भावनाएं थी, उम्मीदें नहीं। 6 महीने बाद लखनऊ शहर। आरव अब लखनऊ की एक प्राइवेट कंपनी में काम करता था। सब कुछ व्यवस्थित था, पर उसके मन में कुछ अधूरा सा था, जैसे कोई किताब हो जो बंद तो कर दी हो मगर आखिरी पन्ना पढ़े बिना। कभी कभी बारिश होती तो कॉफी की चुस्की लेते हुए वो छत की तरफ देखता और उसकी आंखों में वही झलक आती जो भाभी सुहाना के साथ गुजरे उन लम्हों में थी। पर उसने खुद को समझा लिया था कि कुछ रिश्ते दिल में रह जाएं, यही बेहतर है। इधर गांव में सुहाना का बदलता मन। सुहाना अब ज्यादा चुप रहने लगी थी। अविनाश बिजी रहता था खेतों और मंडी के कामों में। उसे अंदाजा भी नहीं था कि सुहाना किसी गहरे सन्नाटे से लड़ रही है। एक दिन शाम को जब तेज बारिश हो रही थी तो सुहाना छत पर गई और बरसात में अकेले भीगने लगी। उसकी आंखें बंद थीं, मानो किसी का इंतजार हो। तभी उसकी सासू माँ ने आवाज दी, अरे बहू, आरव का फोन आया था, कह रहा था इस बार रक्षाबंधन में जरूर आएगा। सुहाना चौंकी और हल्के से मुस्कुराई। रक्षाबंधन का दिन, दोबारा मिलन। गांव में रक्षाबंधन की रौनक थी। आरव लौटा, पहले की तरह चाहता हुआ। सब खुश थे। सुहाना ने उसे राखी बांधी, पर इस बार उसकी आंखें भीगी थी। जब सब व्यस्त थे तो दोनों छत पर मिले। आरव, कैसी हो भाभी? सुहाना, जैसी एक बहू को होना चाहिए, पर जैसी एक औरत को होना चाहिए वैसी नहीं। आरव, मतलब? सुहाना धीरे से, कभी कभी सोचती हूँ अगर समय और हालात अलग होते तो शायद मैं तुम्हारे साथ होती। दोनों के बीच एक लंबी चुप्पी छा गई। हवा में सिर्फ बारिश की बूंदें थीं और दिल की धड़कनें। एक वादा जो अधूरा नहीं था। सुहाना, हम अब भी वो एहसास रख सकते हैं, पर बिना किसी गलती के, एक दूसरे की इज्जत में, अपने प्यार को जिंदा रखकर। आरव, हमारा रिश्ता कोई नाम नहीं मानता, बस एक वादा चाहता है कि हम भले ही साथ न रहे, पर एक दूसरे को कभी भुलाएंगे नहीं। दोनों मुस्कुराए। पहली बार वो एहसास बोझ नहीं था, वो अब एक सुंदर, सच्चा और शांत रिश्ता बन चुका था।